पंजाब फतह के बाद अब गुजरात विजय के लिए निकली आम आदमी पार्टी अपने सभी बड़े नेताओं को अब गुजरात चुनाव में लगा रही है। कल पंजाब के नेता राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ खुद राघव हैं। राघव, बड़ी जिम्मेदारी मिली है पंजाब में, जिस तरह आपने काम किया, जीत हासिल की, अब पार्टी आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रही है गुजरात जैसे स्टेट पर जहां आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। देखिए, सबसे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं अपने राजनीतिक गुरु, अपने नेता, मेरे आदर्श अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इतनी समर्थ और इतनी शक्ति बख्शें कि ईमानदारी की राह पे चल के मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकूं, अपने नेता और अपनी पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है। गुजरात के लोग ऊब गए हैं, गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव की उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बनती जा रही है और आम आदमी पार्टी जो एक सॉल्यूशंस ओरिएंटेड केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेकर लोगों के बीच पहुंची है, वो गुजरात के लोगों को बहुत रास आ रहा है। और आज कहीं ना कहीं गुजरात का चुनाव एक टू कॉर्नर्ड फाइट बन गया है, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी। और लोगों के बीच लोगों के सामने दो ऑप्शन है। एक वही पुरानी घिसी पिटी कांग्रेस भाजपा जो आज तक 27 साल के भीतर आपको विकल्प नहीं दे सकी, आपको बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं दे सकी। और दूसरी ओर एक आम आदमी पार्टी, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल, जिसने दिल्ली में अपना जलवा दिखाया, जो मॉडल पंजाब पहुंचा तो पंजाब के लोगों को रास आया। आज वो एक नया मॉडल लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि इस बार भी एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दें, जैसे दिल्ली के लोगों ने दिया, पंजाब के लोगों ने दिया, ऐसा गुजरात के लोग भी दें। आप पंजाब में आप लोगों ने नारा ही दिया है कि बदलाव का एक मौका केजरीवाल नू, और यहाँ भी एक मौका केजरीवाल ने। क्या लगता है कि पंजाब की तरह गुजरात में भी गुजरात की जनता जो है वो मौका देगी? देखिए, मैं आपको ले जाना चाहूँगा 2013 और 2015 के दिल्ली चुनाव में। उस दौरान कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है दिल्ली में। 15 साल कांग्रेस का शीला दीक्षित जी की सरकार रही, शासन रहा, और कहा गया कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन लोग कांग्रेस से ऊब गए थे। दिल्ली के लोगों के पास एक विकल्प था आम आदमी पार्टी, एक विकल्प था भाजपा। लोगों ने भाजपा को नहीं चुना, जो कि एक मजबूत राजनीतिक दल था दिल्ली के लोगों के लिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी, एक नई नवेली छोटी सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। इसलिए दिया कि वो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, एक विकल्प चाहते थे, और कह रहे थे कि ये लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, कुछ नई बात कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, केवल लफबाजी या जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर रोजमर्रा के जीवन में हमें जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एक बार इनको ट्राई करके देख लेते हैं, वोट दे देते हैं, नहीं पसंद आए तो 5 साल बाद हटा देंगे। वो दिन है और आज का दिन है। दिल्ली के लोग हमेशा जब चुनाव होता है आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाते हैं। वैसा ही कुछ मुझे गुजरात में नजर आ रहा है। और एक बड़ी अहम बात है, कहा जाता है कि उस पार्टी की सरकार बनती है जिसको युवा वोट डाले। एक भारत की राजनीति में एक धारणा है, सत्य भी है। युवा जिसके साथ, उस पार्टी की सरकार। हम युवा देश हैं। भारत की 65% आबादी 35 साल की आयु से कम है। गुजरात के युवा ने, गुजरात के 20, 25, 27 साल, 28 साल के युवा ने आज तक गुजरात में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन देखा है, भाजपा का। उन्होंने तो और कुछ ट्राई नहीं किया। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं गुजरात के युवाओं को खास तौर पे कि भाजपा के तो 27 साल आपने देख लिया, अपना आजीवन आपने भाजपा का शासन देखा है। एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखिए, एक बार झाड़ू दबाकर देखिए, एक बार अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस आजमा कर देखिए। नहीं रास आया तो 5 साल बाद कोई और फैसला ले लीजिएगा। एक मौका देकर देखिए आम आदमी पार्टी को। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को हल्के में नहीं आंका जाता, क्योंकि गुजरात में एक अच्छा खासा संगठन है, इतने सालों से विपक्ष में है, और 80-90 सीटें, मतलब पिछली बार बहुत क्लोज थी बीजेपी की और जीत नहीं हो पाई। लेकिन तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि आप पहली बार गुजरात में इस लेवल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस को पूरी तरह से आप नकार रहे हैं? देखिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये तो कांग्रेस अपने आप को ही खत्म करने पे लगी हुई है। जब तक मुझे लगता है राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो अभियान खत्म होगा, तब तक कांग्रेस की गुजरात इकाई का कांग्रेस छोड़ो अभियान अवश्य सफल हो जाएगा। एक सामान्य गुजराती के मन में जो धारणा है, जो एक मन में भाव है, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात के, उनके मन में ये भाव है कि ये कॉन्टेस्ट
भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। और एक सामान्य गुजराती का ये मानना है कि कांग्रेस को वोट देना या कांग्रेस का बटन दबाना ईवीएम मशीन पर अपना वोट खराब करने, बर्बाद करने जैसा है। कोई भी शख्स अपना वोट खराब बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो बननी नहीं, कांग्रेस का विधायक तो आने नहीं। इसीलिए आज लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और ये स्ट्रेट फाइट भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन गई है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो अब बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है और आज हमने देखा कि किस तरह बीजेपी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर घमंड आ गया, 2 राज्य जीत गए, उनको लगता है पूरी दुनिया जीत जाएंगे। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के आए दिन जो तर्क हैं, जो भाषा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की फ्रीक्वेंसी है, ये दर्शाता है कि भाजपा पूरी डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ पड़ रहा है आज। क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक लोग केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी आए, सरकार बनाए। ये देखकर भाजपा घबरा गई है और इसका 2024 से भी लेना देना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इस देश का जो नैरेटिव बनता जा रहा है वो मोदी बनाम केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा बनता जा रहा है। इससे भाजपा घबराई हुई है, इसीलिए रोजाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बयानबाजी चल रही है। और इसलिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। देखिए, ये तो लोग तय करेंगे और मेरा ये मानना है, और मैं व्यक्तिगत अपनी राय दूं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरे गुरु हैं या मेरे नेता हैं, मैं उस पार्टी से रिश्ता रखता हूं, बल्कि एक एवरेज इंडियन होने के नाते, एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते मेरे मन में है कि एक पढ़ा लिखा ईमानदार शख्स, अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स देश का प्रधानमंत्री बने। और वो शख्स जिन्होंने एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल दिल्ली पंजाब में दिखाया, लफबाजी या जुमलेबाजी नहीं करी, जो कहा वो किया। कहा बिजली मुफ्त दूंगा, चुनाव से पहले बिजली मुफ्त दे दी। कहा हर घर पानी पहुंचाऊंगा, मुफ्त पानी दूंगा, मुफ्त पानी दे दिया। कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दूंगा, बढ़िया एजुकेशन दी। कहा सबको मुफ्त वर्ल्ड क्लास इलाज दूंगा, महंगे से महंगा ऑपरेशन मुफ्त में करा कर दूंगा, वो करा कर दिया। फिर भी घाटे की सरकार नहीं, बजट सरप्लस सरकार चलाई जा रही। जब ये सारी चीजें आप देखो तो एक जो गवर्नेंस मॉडल दिल्ली पंजाब ने देखा, उसकी आज नीड, उसकी आज एक जरूरत पैन इंडिया लेवल पर है, देश के लेवल पर। लेकिन एक्साइज पॉलिसी के ऊपर लगातार आपके नेताओं पर ईडी के रेड पड़े और अभी भी सिलसिला जारी। आज आपके नेता दुर्गेश पाठक पर भी ईडी ने उनको सम्मन किया, पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए, आज हमारे एक ऐसे साथी को ईडी ने बुलाया है जिसका आबकारी नीति से कुछ लेना देना नहीं, जो ना विधायक थे ना दिल्ली सरकार का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि वो आने वाले शायद साल के अंत में होने वाले नगर निगम चुनाव जो होने वाले हैं, उन नगर निगम चुनावों के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इंचार्ज हैं, तो आज उन्हें भी ईडी ने बुला लिया। अब ये इतना राजनीतिकरण आप सबके सामने हो रहा है। जिस शख्स का कुछ लेना देना नहीं आबकारी विभाग से, उस शख्स को आज ईडी ने समन कर लिया। ये दिखाता है कि इनके मन में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो मुख्य लोग हैं उन्हें खत्म करना है, ताकि केजरीवाल जी कमजोर पड़े, केजरीवाल जी को खत्म किया जाए, यही लक्ष्य। अब आखिरी सवाल, क्या गुजरात जब आप जाएंगे तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या रोड मैप रहेगा और कैसे लोगों के बीच आप जाएंगे? क्योंकि पंजाब में हमने देखा कि युवा बड़ा आपके तरफ आकर्षित होते थे और जब जहाँ भी जाते थे तो युवाओं का भी क्रेज रहता था आपके प्रति। तो क्या लगता है गुजरात में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, गुजरात में मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ मेरी मीटिंग्स होंगी, सभाएं होंगी, किन से मिलूंगा, संगठन में क्या करूँगा, ये सारी जानकारियाँ आपको आने वाले समय में ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर मैं युवा हूँ, युवाओं से कनेक्ट करता हूँ, युवाओं के साथ वेवलेंथ मैच करती है, उनकी भाषा बोलता हूँ, उनके जैसा सोचता हूँ, क्योंकि उनके जैसा एक आम युवा हूँ भारत देश का, तो जाहिर तौर पे वो मेरा एक एरिया ऑफ फोकस अवश्य रहेगा। और कोशिश करूँगा कि जितनी मेहनत जी जान से हमने पंजाब में करी, शायद उससे ज़्यादा ही मेहनत हम गुजरात में करें और गुजरात में कुछ ऐसे ही नतीजे दें जो पार्टी को पंजाब में दिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये राघव चड्ढा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह मेहनत पंजाब में की, अब गुजरात में एंट्री होने के बाद वैसा ही मेहनत करेंगे और युवाओं के बीच जो इनकी लोकप्रियता है या युवा जो इनको मॉडल की तौर पर देखते हैं, जानते हैं, कोशिश यही रहेगी राघव चड्ढा की वहाँ जाएं और अपने कुशल नेतृत्व से आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक मजबूती के साथ चुनाव में जाएं और विजय, जो कोशिश है इनकी कि गुजरात को जीत कर लाया जाए जिस तरह पंजाब में जीत हुई, तो कोशिश जारी है आम आदमी पार्टी की। बड़े नेताओं को गुजरात भेजने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।